सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब। ए प्रिय सज्जनों, जैसे सत्य पुरुष कबीर एक श्लोक में कहता है, शब्द बिन सुरता आंधली कहो कहाँ ले जाए। शब्द बिन सुरता आंधली कहो कहाँ ले जाए, द्वारा पावे न शब्द का और फिर धक्के खाए। ए प्रिय सज्जनों, शब्द बिन सुरता कहाँ जाए, कोई ठिकाना तो है नहीं। जाए तो सुरता जाए कहाँ, कोई ठिकाना है नहीं। जब तक सुरता को शब्द की प्राप्ति नहीं है, તાં तक वह सुरता खाली भटकती रहती है, खाली भटकती रहती है, परंतु कोई वस्तु प्राप्त होने वाली तो है नहीं। फिर साहिब कबीर कहते हैं, कर ले संग शब्द का, सुरता सदा सुहागन होए। कर ले संग शब्द का, सुरता सदा सुहागन होए। सार शब्द में लीन हो जा, तो है मार सके ना कोई। ए प्रिय सज्जनों, सुरता जब सार शब्द में लीन हो जाती है तो उसे कोई अशुभ कर्म या वृत्ति कोई हरा नहीं सकती है, और सुरता भटकना बंद कर देती है। और बंद क्या, सुरता दृढ़ हो जाती है शब्द में अंदर, और सुरता कभी फिर भटकना और कहीं जाना आना सुरता का होता नहीं है। वो एक ही प्रभु पथ पे चलती है, ईश्वर के निर्बंधन निराकार के पथ पे चलती है, उसी रास्ते पे चलती है। सुरता और शब्द दोनों ही मिलकर जीव को जागृत करते हैं। सुरता और शब्द मिलकर के जीव को जागृत करते हैं। जब जीव जागृत हो जाता है तो जीव चेतन बन जाता है। जब जीव चेतन हो जाता है तो प्रभु पद में सुरता शब्द के साथ साथ वो भी सत्य के ही रास्ते पे चलता है, सत्य के ही रास्ते पे चलना शुरू कर देता है। हे प्रिय सज्जनों, संसार की कोई भी ऐसी आकार विकार, कोई अशुभ कर्म जीव को हिला डुला नहीं सकते हैं। क्यों कि वो तो सार शब्द में लीन हो गया और सत्य पद की उसी ने प्राप्त कर ली, और सार शब्द के भाव से वो एकांतर दृढ़ हो गया और चेतन हो गया। जब वो चेतन हो जाते हैं तब वो सत्य वस्तु की प्राप्ति करते हैं। ममोक्ता, संतोष, दया, धर्म, विवेक, ज्ञान, अनुभव, गुरु शब्द, गुरु वाणी, गुरु भजन, गुरु सैन और गुरु का स्मरण, सब में ही वो एकांतर दृढ़ से लीन हो जाता है। तब उसको एक ही मन में वैराग लगा होता है क्योंकि मन तो वैरागी है, वैराग तो मन को ही होता है। फिर वो संसार के एक निर्बंधन निराकार रास्ते पे चलता है और खोज करता है। वह खोज क्या है कि हमें क्या वस्तु हम प्राप्त करें जिससे हमारे बंधन से हम मुक्त हो, ये बंधन जो है उनसे मुक्त हो। वो अशुभ कर्मों के बंधन में बंधा हुआ जीव है या मन है, वो अशुभ कर्मों से हटने का रास्ता देखते हैं और उनसे निर्बंधन होने का रास्ता देखते हैं।
फिर संसार के भावनाएं, संसार का विचार और संसार का जो भी अशुभ कर्म है वो सर्वे त्यागते हैं। निश्चय, निश्चल और धीरे धीरे वो शब्द के सिमरण में लीन हो जाती है सुरता, और नाम में लीन मन हो जाता है, ज्ञान में लीन हो जाता है। तब वह मन निज चेतन बन जाता है और अशुभ वृत्ति को त्याग करके शुभ वृत्ति में लीन हो जाता है। अविद्या में तो भटक सकता है। अविद्या में जितना जीव, संसार भी भटके हुए हैं, मन भी भटका हुआ है, जीव भटका हुआ है, आत्मा नहीं परंतु जीव भटका हुआ है। तो संसार के अंदर ये भटकना उनका बंद हो जाता है जब सत्य के रास्ते पे चलते हैं। देख लो कि कोई घर गृहस्थी में फंसा हुआ है, उनको चिंता खाई जाती है, उनके मन में विचार ये होता है कार्य कैसे होंगे, घर गृहस्थी कैसे चलेगी, पुत्र परिवार की सहायता कैसे करूँगा, इसी जंजाल में लगा रहता है। जब वह मन और जीव स्थिर हो जाते हैं तब वह अपने शुभ रास्ते पे चलना शुरू कर देता है। और जो कल्पना है ना वह मिट जाती है। उनको ये पता है जो भी मेरा कार्य है वो ईश्वर निर्विकार निर्बंध की दया से सिद्ध होना ही है और होगा। उसको अटल ही वह अपने मन को दृढ़ और भाव से ठहरा हुआ है कि ये मेरा सर्वे कार्य ईश्वर ही सिद्ध निर्बंधन निराकार करेगा। फिर उसको कोई सोच नहीं होती है, कोई उसको कल्पना नहीं व्यापती है। वो निश्चल पद में रह करके ईश्वर का भजन कमाते हैं, निर्बंधन निराकार का भजन कमाते हैं, सद्गुरु शब्द स्मरण करते हैं। जब मन जीव जागृत हो जाता है और सुरता भी जागृत हो जाती है, ये तीनों जागृत हो जाते हैं, तब उस पे एक वैराग के अंदर अनेक भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं की और प्राप्ति कर लेता है, जिसी से विषय विकार सब त्याग देते हैं और सहजे ही सहजे ईश्वर के रास्ते पर चलते हैं। समझ लो कि जैसे कोई एक वस्तु दृढ़ और शीतल स्वभाव से हमें प्राप्त करनी है, तो वह मन और सुरता और जीव बड़े ही सहजे भाव से शीतल स्वभाव से प्राप्त कर सकते हैं। क्यों कि मन हिलता डुलता नहीं है, सुरता भटकती नहीं है और जीव चेतन है। अभी कैसे चेतन है कि अशुभ वृत्तियों से तीनों हट गए और तीनों सत्वृत्ति में लीन हो गए, तब दृढ़ है। देह, ये देह जो है, ये देह हमारी अमूल्य है। इसी देह में रह करके और हमने ईश्वर निराकार निर्बंधन सद्गुरुदेव और निर्बंधन निराकार ईश्वर परमात्मा को, परम तत्व को नहीं चीना है, तो इसी देह में रहने का हमारा क्या काम है। मानव की देह मिलनी तो महाकंठन है।
ऐसी तो कोई ये चीज़ है नहीं कि कहीं दुकान पे मिल जाएगी या कहीं बाज़ार में मिल जाएगी या किसी बड़े सौदागर के पास से हम जाकर मंडी से ख़रीद लेंगे, या तो ये ऐसी कोई फसल तो है नहीं कि हम खेत में बो देंगे और मानव की देह ही देह प्राप्त होंगी हमें। ये तो बड़े भाग से हमको मिली है मानव की देह, नहीं तो मिलना महाकंठन है। ये मानव की देह हमको बड़े भाग से मिली है और नहीं तो मिलना महाकंठन है। आप किसी पशु योनि वाले जीव को किसी जगह पे विवेक या उपदेश या प्रवचन करते हुए नहीं देखा होगा। क्यों? कि वो पशु है, वो कर नहीं सकता है। ये तो मानव की देह में ही संत भी बन सकता है, त्यागी भी बन सकता है, वनवासी भी बन सकता है, सन्यास भी बन सकता है, जोगीश्वर भी बन सकता है और तपेश्वरी भी बन सकता है और संत भी बन सकता है। हे प्रिय सज्जनों, इतनी कुछ वस्तु प्राप्त करना एक मानव की देह के लिए है। मानव की देह में ही कर सकते हैं, पशु नहीं कर सकता। ये प्रिय सज्जनों, हम मानुष की देह जब हमको प्राप्त हुई है तो हमें ईश्वर का स्मरण ही करना है, निर्बंधन निराकार का स्मरण करना है और परम तत्व में लीन होकर के और अविनाशी अविगत पुरुष को देखना और उसका दर्शन करना है। सद्गुरु वह उपकारी है, परोपकार है। जैसे साहिब कबीर कहते, परमार्थ के कारण सखी संत बनाया, था नुरगुण सुरगुण वे आया, धरी जिनकाया। ये जो संत और गुरु है ये परोपकारी है, ये परोपकारी परमार्थी है। एक एक शब्द उनका अनमोल है। कई करोड़ रुपए दान दे दो लेकिन इसका मोल नहीं है। ये तो अनमोल वस्तु दे देते हैं। जैसे साहिब कबीर कहता है, अनमोल वस्तु देत है सदगुरु सहजे भाव। अनमोल वस्तु देत है सदगुरु सहजे भाव। अपने आप को परख ले, ये मिला है दाव। ये मानुष का बारंबार दाव मिलना मुश्किल है। अपने आप को परख ले, जान ले, मैं कौन हूं, मुझे किस लिए भेजा है और मैं कर क्या रहा हूं। किसी श्लोक पे या किसी भजन पे, किसी वाणी पे हम हट करके बैठ जाते हैं, ये अर्थ ऐसे नहीं है, वो अर्थ ऐसे नहीं, वो अर्थ ऐसे नहीं है। परंतु ये हमने कभी हट नहीं किया है। हम एक बात और है, उस पर भी तो हट करें कि हमारे अमूल्य ये देह है, इसी देह के अंदर जो हमारे सुरता मन बुद्धि जीव और आत्मा है, इनको भी तो जागृत करें। परंतु इसको जागृत करने से ही हमारा कल्याण है, परम गति है, परम धाम की प्राप्ति होती है और अविगत पुरुष में हम लीन हो सकते हैं। जैसे कबीर साहब का एक भजन है, बिन खादे फल स्वाद वखाने शोभा के शोध पावे। बिना गुरु ज्ञान गांठ के ईण नाय के वस्तु मोलावे। साधो अमल करे सो गावे। ए प्रिय सज्जनों, जो भजन भजन कहते हैं वो भजन तो सदगुरुदेव का स्मरण है। वो सदगुरुदेव के शब्द का स्मरण है, सार शब्द का स्मरण है, सत्शब्द का स्मरण है, निज नाम का स्मरण है, स्वयं शब्द का स्मरण है, टिक्सार शब्द का स्मरण है, जिसको भजन कहते हैं। और ये सतार पे गाया नहीं जाता। और वाणी है,
सो हमें सैन देती है। जब तक हम वाणी को विवेक के द्वारा अर्थात नहीं करते हैं तब तक हमें सैन का कोई पता नहीं चलता। जब हम उसी वाणी का वर्णन करते हैं, अर्थ करते हैं विवेक के द्वारा, तब हमें उनमें से सैन मिलती है। अनेकों संत जगत में होकर के गए हैं और अनेक ही वाणियों के द्वारा उन्होंने सैन छोड़ी है। उसी सैन को अगर कोई पकड़ ले तो उसको बंधन से मुक्त होने से कोई रोक नहीं सकता है। तब कबीर साहब ने कहा है, बिन खादे फल स्वाद वखाने, खा कोई और रहा है और अपने मन से कोई और दूसरा कह रहा है ओह बहुत अच्छा है, बहुत मीठा है। अरे भाई, इसके सीरी और स्वाद मिठास का तो पता जो खाता है उनको ही है, और आप कहते हो बहुत मीठा, आपने तो खाया ही नहीं। बिना गुरु ज्ञान गांठ के हीण नाय के वस्तु मोलावे। गुरु बिना ज्ञान कभी मिलता नहीं है और बड़ी बड़ी चीज खरीदने की बात करता है। नाय के वस्तु मोलावे, महंगी वस्तु जाके मोल करवाता है, महंगी महंगी वस्तु को सौदा करना चाहता है, लेकिन उसके पास पूंजी है नहीं। वो पूंजी क्या है? गुरु स्मरण है, गुरु भजन है, गुरु शब्द है, गुरु सैन है, विवेक है, वैराग है, ज्ञान है। इनमें से कोई पूंजी उसके पास नहीं है तो महंगी वस्तु मिलेगी कहाँ से? हम महंगी वस्तु लेने के लिए जाएं तो हमारे पास इतनी कीमत भी होनी चाहिए, और हम ये वस्तु लेने के लिए जाएंगे तो हमारे पास पूंजी नहीं है, और वो पूंजी है ज्ञान, विवेक, वैराग, गुरु भजन, गुरु स्मरण, गुरु शब्द, गुरु सैन, गुरु का शब्द। ये हमारे पास सारी पूंजी है। हम उस तरफ जाते नहीं हैं। साहिब कबीर तब एक श्लोक में कहते हैं, आप भुलाना आप में, बंदा आप में आप। आप भुलाना आप में, बंदा आप में आप, जिसको तू ढूंढत फिरे वो खुद आपो आप। जिसको तू खोजने के लिए फिरता है, भटकता है, वो साहेब, वो तेरा निर्बंधन, वो निराकार भगवान और वो आदि पुरुष अविनाश, वो तो तुम्हारे ही पास है। भटकते क्यों हो? भटको मत, वो तुम्हारे पास है, वो तुम्हारे पास ही रहता है। कबीर साहब एक भजन में कहते, मोहे काहे ढूंढे बंदा, मैं तो तेरे पास हूं, मैं तो बस हूं तेरे पास में। ना चकुए में, ना बकरी में, ना को छुरी कटारी में, सींग पूंछ कान में नहीं, नहीं को हाडी मांस में। मुझे क्या ढूंढे रे बंदा, मैं तो तेरे पास में। तेरा साहिब तुझ में बैठा है, तेरा ईश्वर तुझ में बैठा है, तेरा निर्बंधन निराकार अज्ञात पुरुष अविनाश भी तेरे ही पास है और तुझ में बैठा है। खोज ले, देख ले, जीव को चेतन कर ले और मन को पारख बना ले। जब मन पारख और जीव चेतन हो जाएगा प्रिय सज्जनों, तब आप परम तत्व को चीनोगे। परम तत्व को चीनने से आपका साहिब आपको मिल जाएगा। परम तत्व को चीनने से आपका साहिब निराकार निर्बंधन आपको मिल जाएगा। आपका अविगत पुरुष अविनाश ईश्वर भी आपको मिल जाएगा और उसका दर्शन हो जाएंगे। सारी वस्तु कुछ काम करने से हैं। हम कहीं मजदूरी पे जाते ही नहीं हैं, कमाते ही नहीं हैं। सारे गरीब जहाँ कोई भी मजदूर काम करते हैं और छुट्टी के टाइम पे वो अपनी अपनी मजदूरी लेके आता है, और हमने कभी मजदूरी की नहीं। हम भी वहाँ जाके लाइन में खड़े हो जाएं, हम भी बोलें कि हमको मजदूरी दे, तो कौन देगा? हमको मजदूरी देगा कौन? ठीक वैसे सदगुरुदेव का स्मरण और उनके शब्द का स्मरण और ईश्वर निराकार निर्बंधन का स्मरण और सदगुरुदेव का भजन कमाए बिना हमें कोई वस्तु प्राप्त होने वाली है नहीं। कोई वस्तु प्राप्त नहीं होंगी, क्योंकि हमने कमाया ही नहीं है, तो मिलेगा कहाँ से?
दिया ही नहीं है तो पाएंगे कहाँ से। ए प्रिय सज्जनों, यह है सदगुरु देव की एक अविगत अविनाश पुरुष की शैन, जो हमको आज से अनाद से लेकर के संत देते आए हैं। और उन संतों की शैन और शब्द पे मन को दृढ़ रख के और उनकी भक्ति करनी और उनके नाम का स्मरण करो, सार शब्द का ध्यान धर के उनका स्मरण करो, निर्बंधन निराकार में लीन हो जाओगे और उनके दर्शन भी हो जाएंगे। मन और जीव सुरता इनको दृढ़ रखो। मन को नाम से मत हटाओ, सुरता शब्द में लीन रहनी चाहिए और मन ज्ञान में लीन होना चाहिए। तब हमें ईश्वर का दर्शन होगा। परंतु एक ही वस्तु हमारी सिद्ध नहीं होगी तो हमें कोई मिलने वाली वस्तु है नहीं। क्यों कि इसी संसार के अंदर सर्वे ही वस्तु जो है अपनी अपनी जगह पे श्रेष्ठ और दृढ़ और भाव से ठहरी हुई है। हम कर्म शुभ करेंगे तब हमें शुभ की प्राप्ति होगी, और कर्म अशुभ करेंगे तो अशुभ की प्राप्ति होती है। और उसी वस्तु पे दृढ़ रहना चाहिए। शुभ कर्म की वृत्ति पे दृढ़ रहना चाहिए और शुभ कर्म ही हमें उसी धाम तक लेके जाते हैं। एक एक शब्द, एक एक वचन, एक एक शैन ऐसी है जो हमारे सर्व बंधन मिटा देती है और हमें सर्व बंधन से मुक्त करके परम पद में लीन कर देती है। कबीर साहब एक श्लोक में कहते हैं, सदगुरु सैन दी कृपा कर, सदगुरु सैन दी कृपा कर और आत्म ज्ञान के माए, परम तत्व परखाए दिया, अब सहजे मोक्ष पाए। ए प्रिय सज्जनों, ये सदगुरु देव की धन बलहारी है। हम आप में आप ईश्वर हो जाते हैं तो हम ईश्वर बन नहीं सकते। हम आप में आप निराकार निर्बंध हो जाते हैं तो हम बन नहीं सकते हैं। परंतु ये सारी वस्तु सदगुरु देव से ही प्राप्त होती है। तब हमें जगत ईश्वर भी कहती है और हमें सदगुरु देव भी कहती है। जैसे साहिब कबीर ने पहले कहा, आप भूलाना आप में, बंदा आप में आप, जिसको तू ढूंढत फिरे वो खुद आपो आप। तेरा साहिब तुझ में है, तेरा ईश्वर तुझ में, तेरा निराकार निर्बंधन तुझ में है और तेरा परम तत्व परमात्मा तुझ में है। तू देख ले, विचार ले और तेरा साहिब तुझ में ही मिलेगा। जब आप में हमको दर्शन होता है, आत्मा तत्व के अंदर आत्मा का दर्शन हमें होता है, परम तत्व का दर्शन होता है, निर्बंधन निराकार का आत्मा में दर्शन होता है, उसको कहते हैं आर। अविगत पुरुष में, पुरुष का जब हम दर्शन करते, अविगत पुरुष के देश में हम अविगत देश में जाते हैं, वहाँ भी हमें परम तत्व परमात्मा दर्शन होता है और परम तत्व परमात्मा वहाँ भी निराकार निर्बंधन बैठा हुआ है, उसको कहते हैं पार। हमारे स्थूल में भी ईश्वर नजर आता है आत्मा तत्व के अंदर, और निराकार निर्बंधन अविगत पुरुष के देश में भी हमें वही ईश्वर अविगत पुरुष निराकार निर्बंध ईश्वर दर्शन आता है। आर और पार में दृष्टि, आर और पार में दर्शन होता है। आर और पार में दर्शन, आत्मा में दर्शन हो जाता है और परमात्मा के पास भी परमात्मा का दर्शन हो जाता है। अविगत पुरुष अज्ञात में, अविगत देश के अंदर।
ए प्रिय सज्जनों, जब सद्गुरु दयालु दया करता है तो हमें भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तु देता है, जिससे हमारा ठहरा हुआ कार्य है वो भी सिद्ध हो जाता है। कोई काम ठहरा हुआ है वह भी सिद्ध हो जाता है, और कोई दुख या तकलीफ है वह भी मिट जाती है, और हम ईश्वर का भजन कमा करके परम पद की प्राप्ति भी कर लेते हैं। तो हमें और क्या चाहिए? हमें और चाहिए क्या? जिसमें सर्वे ही बंधन से मुक्त भी हो जाते हैं और सर्वे सुख की भी प्राप्ति कर लेते हैं। परंतु हमें दृढ़ रहना चाहिए, एकता भाव से रहना चाहिए। मन डिगा या डुला, सुरता कहीं भटक गई और जीव कहीं उलझ गया तो नहीं हो सकता है। ये एकांत रहेगा तब होगा, ये एकांत रहेगा तब होगा। साहिब कबीर एक श्लोक में कहता है, अनहद की धुन गाज रही सुन शिखर गढ़ माए। ये सुन शिखर गढ़ है, ये गगन महल है, नीचे त्रिकुटी है, ये गगन महल है, ये सुन शिखर गढ़ है। इनके ऊपर एक पतली सी एक नाड़ी है, पतली सी, उसको सुनिए नाड़ी कहा जाता है। जब इसी जगह पे वो पहुंचते हैं तो फिर उसको कोई संसार की वस्तु हिला डुला नहीं सकती। क्यों? कि यहाँ ना सुरता की पहुंच है, न नेत्र की पहुंच है, ना नासिका की पहुंच है, ना मुख की पहुंच है, और ना ही श्रवण की पहुंच है, वहाँ ना हाथ पांव की पहुंच है। महात्मा तब कहते हैं भजन में, धरण गिगन पवना नहीं पानी, चांद सूरज नहीं तारा। जो दायां तरफ का नैन है उसको आँख है, उसको सूर्य कहा जाता है, बाएं तरफ की को चंद्र कहा जाता है। धरण नाम नाभि को कहते हैं, पाँव से लेकर नाभि को ये धरण कहते हैं। गिगन कहते हैं या नासिका, यहाँ इंगला पिंगला और सुखमना, ये तीनों नाड़ी, सुखमना बीच से आती है, इंगला पिंगला यहाँ से होकर यहाँ तीनों नाड़ियाँ इकट्ठी होती है, उसको कही जाती है त्रिकुटी। लेकिन इसी त्रिकुटी में इसी नासिका की पहुंच है, सुगंध जाती है, और यहां तक सुन की पहुंच है, जो श्रवण सुनता है। नेत्र की पहुंच दृष्टि तक है, आगे है नहीं। मुख की पहुंच बोलने तक है, आगे है नहीं। ए प्रिय सज्जनों, वहां जाके सार शब्द की रणुकार होती है, गूंज होती है, गूंजते हैं। तो सुनिए, एक नाड़ी है, सुनिए मंडल उसको कहता है, एक नाड़ी है। जब उसमें समा जाते हैं तो उसके जितने भी स्थूल के हमारे भिन्न भिन्न प्रकार के वस्तु बनी हुई है, उज़्वे बने हुए हैं, इन किसी की भी पहुंच वहां है नहीं। तब साहिब कबीर कहता है, धन गिगन है नहीं, नहीं ब्रह्म का काम, चित्त चेतन पूगे नहीं, और आगे अविगत धाम। धरण और गिगन है नहीं, नहीं ब्रह्म का काम, ब्रह्म की ज्योति यहां तक है, आगे तो है नहीं। चित्त और चेतन पूगे नहीं, चित्त भी नहीं पोगती, चेतन भी नहीं पूगता। क्यों? कि चित्त तो वहां तक जाती है जितनी दौड़ श्रवण की सुरता की होती है, वहां तक चित्त जाती है, आगे तो चित्त जाती नहीं। चित्त और चेतन दोनों यहां तक है। सुन शिखर गढ़ के ऊपर सुनिए मंडल में ये गगन है, ये सुन शिखर गढ़ है, और ये सुनिए मंडल है। यहाँ एक नाड़ी है, वह सुनिए मंडल है,
और वो नाड़ी वहीं है, और नाड़ियां सारी नीचे सथुल के द्वारे नीचे आती है, परंतु वो नाड़ी एक ऊपर ही है, उसको शून्य मंडल कहा जाता है। सुन शिखर गढ़ के ऊपर शून्य मंडल। जब शून्य मंडल में लीन हो जाता है तो उसका बोलना, चलना, हारना, फिरना, डिगना, डुलना कुछ भी नहीं होता। सुनता नहीं है, देखता नहीं है, बोलता नहीं है, सूंघता नहीं है, हिलता नहीं है, और संसार का कोई भी उसे कर्म लगता नहीं है। अपने मन चाहे ता तक शून्य मंडल में रहता है, अपना मन चाहे तब वो नीचे उतर करके सथुल के द्वारे प्रवेश कर लेता है। वहां जो शून्य मंडल में भजन कमाता है, शून्य मंडल में भजन कमाता है, वो अविगत पुरुष अविनाश का दर्शन करता है, वो परम तत्व को चिंता है और आत्मा तत्व में लीन होकर के अविगत पुरुष में लीन हो जाता है। आत्मा तत्व को चिन्ह करके परम तत्व में लीन होकर और अविगत पुरुष में वो लीन हो जाता है जो यहाँ बैठकर भजन कमाता है। ना होठ हिलता है, न जिब्या हिलती है, न श्रवण सुनता है, न हाथ हिलता है, न पाँव हिलता है, न नेत्र से देखता है, न नासिका से सूंघ सकता है। वो ही उसी देश में जा सकता है और परम तत्व में लीन होकर के और निर्बंधन निराकार परमात्मा का दर्शन कर सकता है। ए प्रिय सज्जनों, धीरे 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 इसी सीढ़ियों पे चढ़ना पड़ता है, सीढ़ियों पे, और एकदम में तो जाना महाकंठन है, किसके बस की बात नहीं है, किसी के बस की बात है नहीं। और वहाँ जब जाता है तब निराकार निर्बंधन में लीन होकर के और सर्व बंधन से मुक्त होकर के परम पद में लीन हो जाता है। ये प्रिय सज्जनों, ये श्री सद्गुरु की दया होती है, जो ऐसे रास्ते से चलते हैं वही परम पद में लीन होते हैं, नहीं तो होना महाकंठन है। फिर उसको ना संसार का दुख ना सुख, क्योंकि वहाँ तो ना दुख है ना सुख है, कोई श्रवण नहीं है, नैन ही नहीं है, नासिका ही नहीं है, मुख ही नहीं है, कुछ भी नहीं है वहाँ, हाथ पाँव कुछ भी नहीं है वहाँ, तो वहाँ सुख क्या और दुख क्या। वो उधर बैठा भजन कमाता है शून्य मंडल में, सुन शिखर गढ़ के ऊपर शून्य मंडल में वह भजन कमाता है। ये प्रिय सज्जनों, तब साहिब कबीर कहते हैं कि शून्य मंडल के शहर में और बाजे अनहद तूर, वहाँ एक ही अनहाद नाद गूंजता रहता है। बाजे अनहद तूर, सहजे सतपुरुष बैठा और मिले हाजिर हजूर। जो भी इतनी कुछ कमाई करके, स्मरण करके, भजन करके, गुरु बंदगी करके और जाता है, उसको ही प्राप्त होता, नहीं तो होने वाला है नहीं, नहीं तो होने वाला है नहीं। ये प्रिय सज्जनों, वही निर्बंध निराकार में लीन हो जाता है और वही अविगत अज्ञात पुरुष का दर्शन करता है। सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब।